हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। यह है क्लास 9 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोशल साइंस 2025 का। एमसीक्यू में ही आता है इसका क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय उसकी उम्र क्या थी? इसका उत्तर होगा 20 वर्ष। दूसरा नंबर है, लुई 16वां के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा सूत्र ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी? सही जवाब होगा फ्रांस। 3 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई? इसका उत्तर होगा पावरोटी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे? प्रवक्ता इसका उत्तर होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी? इसका उत्तर होगा 85%। 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कृत निश्चय था? हिटलर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 1929 से 1932 तक अमेरिका अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण अमेरिकी देश पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। 8 नंबर का होगा, फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले के रचयिता निम्न में से कौन थे? इसका सही जवाब होगा राजेड दी लाइल। अभी 9 नंबर का देखते हैं, निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था? इसका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव से बस्तर छत्तीसगढ़ के लोग बहुत परेशान हो गए? इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। 11 नंबर का है, मध्य उच्च भूमि के नाव से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस पठार की ज़्यादातर भागों पर फैला है? मालवा का पठार इसका उत्तर है। 12 नंबर का है, सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? सुएज नहर। 13 नंबर का होगा, नर्मदा नदी की दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है? इसका उत्तर होगा त्रिभुजाकार। 14 नंबर का क्वेश्चन है, गारो, खासी व जयंतिया ये तीनों पहाड़ियों के नाम हैं जो भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा मेघालय। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अपरदन किया करती है? ऊपरी भाग। 16 नंबर का क्वेश्चन है, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? यह इसका उत्तर होगा मौसम और जलवायु के। 17 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? पूर्व मानसूनी वर्षा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, नौ संचालन एवं जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व बहुत ज़्यादा है? इसका उत्तर होगा नदियों।
खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? इसका उत्तर होगा मासिनराम। 20 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है? इसका उत्तर होगा भारत। निम्नलिखित किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? इसका उत्तर होगा मेक्सिको। 22 नंबर का क्वेश्चन है, पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। 23 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल है? चीन। 24 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है? लोकतांत्रिक। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं? इसका उत्तर होगा संविधान। भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? इसका उत्तर होगा प्रस्तावना। 27 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? इसमें होगा इनमें से सभी। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इसमें होगा महात्मा गांधी। 29 नंबर का क्वेश्चन, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा संसद। संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? इनमें से सभी। इसका उत्तर। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं, वहाँ कितने परिवार निवास करते हैं? इसका उत्तर होगा 80 परिवार। 32 नंबर का क्वेश्चन, भारत के गांवों में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा कृषि। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा श्रम। जब औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तो इन्हें किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है? इसका उत्तर होगा स्थायी पूंजी। 35 नंबर का क्वेश्चन है, पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं? वर्षा ऋतु। 36 नंबर का क्वेश्चन, मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? इसका उत्तर होगा उच्च। शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं भी निम्न में से किसके महत्व को अनुभव किया है? शिक्षा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या निर्धन है, कुपोषण के शिकार है, निरक्षर है, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है? इसका सही जवाब होगा निर्धनता। निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। उम्मीद है आप सभी को 2025 का PYQ क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।